हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस वॉच। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस को जानने से पहले आपको जानना होगा कि क्रिस्टल्स क्या है। तो देखिए, अ सॉलिड कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस अरेंज्ड इन अ पैटर्न दैट इज पीरियोडिक इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। इस वर्ड को आप नोटिस करिएगा कि पीरियोडिक और पैटर्न, मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज्ड होंगे और पीरियोडिक होंगे। पीरियोडिक का मतलब हो गया कि अगर ये एक पैटर्न है तो यही पैटर्न फिर रिपीट होगा, इस तरह से मतलब एक के बाद एक सेम पैटर्न रिपीट होता जाएगा, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक। ठीक है, ये आपको थोड़ी देर में और बेहतरीन अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इसे देखने से पहले आप, मेरा एक वीडियो है क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड के ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, तब आपको क्रिस्टल लैटिस समझने में और आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो आप पढ़ोगे वही यहाँ पे रिलेट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जो हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की बात की है, इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल्स में पॉइंट्स के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह पॉइंट दे करके पॉइंट्स के फॉर्म में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, रेदर देन एंटायर। मतलब कि एक एटम को हम जैसे बनाते हैं इस तरह से, बिल्कुल, तो इस तरह से हम क्रिस्टल्स में लैटिस जो है उसमें प्रेजेंट नहीं करते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस को। हम एक पॉइंट दे करके प्रेजेंट कर देते हैं। उसका मतलब ही होता है कि अगर वहाँ एटम है तो एटम या फिर मॉलिक्यूल या आयन, किसी भी चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये होते क्या में है? 3 डायमेंशंस में, राइट। अब इस तरह के पॉइंट्स अगर 3 डायमेंशन में अरेंज हो रहे हैं बढ़िया से, तो इसे ही हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस इज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, पॉइंट्स को अगेन एटम, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस कुछ भी हो सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल, उससे फॉर्म हो जाता है इन पॉइंट्स के रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाता है। यही फॉर्म से फॉर्म होता है हमारा क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए, ये क्रिस्टल लैटिस जो है ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो वो हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इन क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं कि इनकी क्या कैरेक्टर है। अब क्रिस्टल लैटिस की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि इन क्रिस्टल लैटिस ईच पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है, मैंने जिन पॉइंट्स के बारे में आपको बताया उन्हें हम लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं या फिर लैटिस साइट बोलते हैं। दूसरी है ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन, इसे गौर कीजिएगा, वन एटम, आयन और मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो एक पॉइंट जो है वो एक ही एटम या आयन या फिर पूरे एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। Points are joined by straight lines to get the geometry of the lattice. By straight lines to get the geometry. अब ज्योमेट्री क्या है इनकी? तो देखिए, इतना तक आपको पता चल गया क्रिस्टल लैटिस के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब कुछ क्रिस्टल लैटिस मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, जिनसे आपको सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिंप्लिसिटी के लिए क्रिस्टल लैटिस को अगर समझना है हमें, तो पहले हमें इन्हें 2D में समझना होता है, 2 डायमेंशनल में। और 2 डायमेंशनल में समझने के लिए हमें इन्हें एक प्लेन में, या मतलब XY प्लेन अगर हम लेते हैं तो उसमें ड्रॉ करना होता है। तो सिंपल 2 डायमेंशनल लैटिस की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि अ 2 डायमेंशनल लैटिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, लैटिस पॉइंट्स को हम एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ड्रॉ करके दिखाते हैं, जिसमें 5 तरह के होते हैं इस तरह के 2 डायमेंशनल लैटिसेस। पहला जो है वो है हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, हेक्सागोनल लैटिस में देखिए क्या है कि इन लैटिस पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ ये जो 2 लैटिस हैं इनके बीच में एक आ गया, फिर दूसरा लैटिस पॉइंट, इस तरह से आप देख रहे होगे कि बीच में आ रहा है लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, मतलब ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होकर के पैक हो जाते हैं। अब इन लैटिस पॉइंट्स को हम, जैसा हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि ज्वाइन करके एक ज्योमेट्री हम ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें ये ज्योमेट्री मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, इस तरह ये वाला, जिसमें कि एक रोम्बस टाइप का बन रहा है, जिसमें 60 डिग्री का एंगल है। और यहाँ जो हमने बाकी के पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, उन्हीं पॉइंट्स को हमने जो ड्रॉ की आपस में मिक्स किया, मतलब जब हमने स्ट्रेट लाइन से उन्हें अटैच किया है,
तो यहाँ फॉर्म होता है एक हेक्सागन। ठीक है, ये 6 साइड है, 1 2 3 4 5 और ये छठा साइड। ठीक है, तो 6 साइड का एक हेक्सागन यहाँ पे फॉर्म होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, रेक्टेंगुलर लैटिस। इसमें क्या है कि इन लैटिस पॉइंट्स को लास्ट में हमने बनाया था पिछले बार में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक लैटिस पॉइंट्स इस तरह से, लेकिन यहाँ सब एक दूसरे के एडजेसेंट में यहाँ है, और जो गैप इस लैटिस पॉइंट्स के बीच में है इससे थोड़ा ज़्यादा गैप यहाँ है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल्स में हमें पता है कि लेंथ और ब्रेंथ तो डिफरेंट रहता है, तो ये है रेक्टेंगुलर, इसमें एंगल होता है 90 डिग्री। स्क्वायर लैटिस में जो लेंथ जो डिस्टेंस यहाँ है सेम डिस्टेंस यहाँ है, इसलिए ये है 90 डिग्री का, और इसमें सेम साइड्स, तो ये हो गया स्क्वायर लैटिस। तो यहाँ है रोम्बिक लैटिस। रोम्बिक में फिर आप देख सकते हो कि इस तरह से पॉइंट्स को जोड़ करके एक रोम्बस बनाया गया है। इसमें आप और देख सकते हैं कि इसी में हम पॉइंट्स जोड़ करके एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, सेम में पैरेललोग्राम लैटिस में, जो आप पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टीज पता है, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने जैसे देखा कि यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, हेक्सागोनल में मैंने एक हेक्सागोन बनाया था, तो इसी तरह से लैटिस पॉइंट्स के पैटर्न जो है उन्हें जोड़ करके हम कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। ऐसे रिपीट होने वाले या रिपीटेशन में जो पैटर्न्स फॉर्म होंगे उन्हें बोला जाता है यूनिट सेल। ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक हमारे 2 डायमेंशनल लैटिसेस के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं कुछ 3 डायमेंशनल लैटिस के बारे में, क्योंकि क्रिस्टल्स में एक्चुअली तो 3D शेप ही है ना, तो उसके लिए हमें 3 डायमेंशनल लैटिस को जानना होगा। अब इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा क्यूब क्रिएट किया गया है, जिसमें एक छोटे क्यूब को यूनिट सेल हम अगर मान लें, तो आप अगर गौर से देखो कि यही एक छोटा सा जो क्यूब है, इसी क्यूब को पहले हमने नीचे 4 अरेंज किया, फिर उसके ऊपर 4 अरेंज किया, तब जा करके ये एक बड़ा सा क्यूब क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो एक सिंगल क्यूब है यही है यूनिट सेल। ठीक है, मतलब यही एक रिपीटिंग पैटर्न है। तो इस तरह से 3D में होता है, जो हमने 2D में देखा वैसे ही यहाँ पे 3D में अरेंजमेंट होती है। अब देखिए, यूनिट सेल्स में बहुत सारी वैरायटी होती है, लाइक प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इन सब के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो रहेगा वो यूनिट सेल्स के ऊपर, तो उसे आप ज़रूर देखें। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसे अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। क्रिस्टल लैटिस समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। और एक बार यूनिट सेल्स कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर मैं आपको यूनिट सेल्स को याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक भी बना करके उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा थोड़ा यूनिट सेल्स को याद करने में। थैंक यू।